में स्वतंत्रता का सिद्धांत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है। इसमें जो बात करी जाएगी, जैसे उदारवादी में बताया जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करी जाती है, लेकिन इसके अंदर सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में वास्तविक नियंत्रण की बात करी जाती है कि यहाँ जो राज्य के संसाधन है उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए ताकि समाज में समान रूप से वितरण हो सके। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा में स्वतंत्रता को पारंपरिक या उदारवादी अर्थों में नहीं देखा जाता, मतलब ये दोनों अलग है। उदारवादी विचारधारा अलग है और मार्क्सवादी विचारधारा अलग है। उदारवाद जहाँ स्वतंत्रता व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा और संपत्ति के अधिकार की बात करती है, वहीं मार्क्सवाद स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में वास्तविक नियंत्रण में परिभाषित होता है, यानी कि इक्वल हो, समान रूप से सब पे कंट्रोल होना चाहिए, किसी एक का नियंत्रण ना हो, एक बड़ी सरकार का नियंत्रण होके ताकि वो सब में समाज में इक्वल बांटे, ऐसा है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ वर्ग शोषण, गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति होनी चाहिए, और ये मार्क्सवादी हैं, साम्यवाद में ये होता ही है, वहाँ बेरोजगारी चीज़ें नहीं होती। जब तक कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, जब तक बेसिक नीड नहीं पूरी होगी, जब तक उसे फ्रीडम भी नहीं मिल सकती। तो सही बात है। और आज भी देख लो, अगर किसी व्यक्ति के पास बेसिक नीड नहीं है, अपनी सामान्य ज़रूरतें पूरा करने तक का संसाधन नहीं है, वो कैसे आगे की नई चीज़ें सोचेगा। पहले तो उसका यही होता है कि मेरे घर में रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी आवश्यक चीज़ें पूरी हों। स्वतंत्रता की भौतिक नींव। मार्क्स का तर्क है कि स्वतंत्रता की पहली शर्त आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति के पास रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मानजनक जीवन नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जब तक बेसिक नीड नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं मिल सकता। वैसे आप लोग हो, जब तक आपके पास बेसिक नीड नहीं पूरी होगी, कोई भी इंसान आगे ग्रोथ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो पुरानी चीज़ों में इतना फंसा हुआ है। जब तक वो अपनी बेसिक चीज़ों को पूरा नहीं करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। अब आता है नकारात्मक वर्सेस सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप से मुक्ति को मानी गई है, यानी जैसे उदारवाद वो कहता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक क्या कहा गया है कि राज्य का इंटरफेयर हो ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ों पे अच्छा नियंत्रण हो सके, बाजार पे नियंत्रण हो सके, ताकि सभी को समान रूप से आय मिल सके, कोई बेरोजगारी, असमानता जैसी स्थिति समाज में उत्पन्न ना हो। ये राज्य के हस्तक्षेप की बात करता है ताकि असमानता ना फैले। ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता और श्रम। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वे अपनी श्रम शक्ति को बेचने के लिए क्या है, मजबूर हैं। बेच तो देते लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता उतना। वह जो उत्पादन करता है उसका कोई अधिकार नहीं होता। श्रमिक पूंजीपति वर्ग की सेवा करता है। शोषण हो ही रहा है एक तरह की, वही बात करी जा रही है कि इनसे आज़ादी चाहिए। सच्ची स्वतंत्रता तब आएगी जब श्रमिक अपने श्रम, उत्पादन और निर्णयों पर नियंत्रण प्राप्त करेगा, यानी समाजवाद समाज की स्थापना के साथ, यानी कि इसको हटा दे पूंजीवाद को। स्वतंत्रता और राज्य। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राज्य एक वर्गीय उपकरण है जो पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है। इसमें बताया गया कि राज्य अगर होगा तो सिर्फ देश के या राज्य के विशेष लोगों का ध्यान रखेगा, इसलिए इसका ना होना ही सही है। इसलिए जब तक ये राज्य सत्ता मौजूद है तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है, इसलिए इसको हटा दो। इसको हटाने का एक तरीका है क्रांति। मार्क्स ने कहा कि सर्वहारा क्रांति के बाद जब वर्ग और शोषण खत्म हो जाएगा तो राज्य का लोभ, यानी राज्य भी खत्म हो जाएगा, और साम्यवादी अवस्था में मनुष्य पहली बार सच में स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई, यानी कि राज्य का जो सरकार है, जो एक साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये सारा का निष्कर्ष है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी कि साम्यवादी के अंदर, यानी मार्क्सवादी के अंदर भूख और निर्धनता से मुक्ति मिलती है, शोषण से मुक्ति मिलती है, और श्रम और जीवन स्तर पर नियंत्रण की स्थिति बढ़ती है। अब हम पढ़ते हैं अगली क्लास में, वो है मार्क्सवाद की आलोचना।